हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने जा रहे हैं जो हजारों साल पुरानी है। यह कहानी है विश्वास, संघर्ष, पुनर्जनन और एक ऐसी संस्कृति की जिसने पूरी दुनिया को प्रभावित किया। आज हम बात करने जा रहे हैं इजरायली यहूदियों के इतिहास की। यहूदी इतिहास न सिर्फ इजराइल के लिए बल्कि वैश्विक इतिहास के लिए भी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम प्राचीन काल से लेकर आधुनिक इजराइल बनने की कहानी को विस्तार से जानेंगे। तो तैयार हो जाइए इस ऐतिहासिक सफर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहूदी इतिहास की शुरुआत लगभग 4000 साल पहले मानी जाती है, जब इब्राहिम को यहूदी धर्म का संस्थापक माना गया। बाइबल के अनुसार इब्राहिम ने एक ईश्वरवाद की नींव रखी जो यहूदी धर्म का मूल आधार है। उन्होंने अपने परिवार और अनुयायियों को कनान, जो आधुनिक इजराइल का हिस्सा है, की ओर ले गए, जिसे बाद में यहूदियों का पवित्र स्थान माना गया। इब्राहिम के वंशज याकूब, जिन्हें इजराइल भी कहा जाता है, के परिवार ने मिस्र में शरण ली, लेकिन समय के साथ वे गुलामी में पड़ गए। मूसा एक महान यहूदी नेता थे जिन्होंने 13वीं सदी ईसा पूर्व में यहूदियों को मिस्र की गुलामी से मुक्त कराया। इसे एक्सोडस कहा जाता है। मूसा को सिनाई पर्वत पर तोराह प्राप्त, जिसमें यहूदी नियम, नैतिकता और 10 आज्ञाएं शामिल हैं। यह यहूदी धर्म का मूल आधार बन गया। कनान में बसने के बाद यहूदी जनजातियों ने एकजुट होकर एक साम्राज्य की स्थापना की। लगभग 1000 ईसा पूर्व राजा दाऊद ने यरूशलेम को राजधानी बनाकर इसे यहूदी धर्म का केंद्र बनाया। उनके बेटे राजा सुलेमान ने यहूदियों का पहला मंदिर बनवाया, जो यहूदी पूजा और संस्कृति का प्रतीक था। 586 ईसा पूर्व में बेबीलोन के राजा नाबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर कब्जा कर लिया और यह वह समय था जब बने पहले मंदिर को नष्ट कर दिया गया और यहूदियों को बेबीलोन में निर्वासित कर दिया गया। इसे बेबीलोनियन कैप्टिविटी भी कहा जाता है। यह समय यहूदी इतिहास में दुखद था, लेकिन इस दौरान यहूदी विद्वानों ने तोराह और धार्मिक परंपराओं को संरक्षित किया। 538 ईसा पूर्व में फारस के राजा साइरस ने यहूदियों को यरूशलेम लौटने की अनुमति दी। यहूदियों ने दूसरा मंदिर बनवाया जिसने यहूदी संस्कृति और धर्म को पुनर्जन्म दिया। इस दौरान यहूदी विद्वानों ने तनाख, जिसे यहूदी बाइबल के नाम से जाना जाता है, को संकलित करना शुरू किया। इज़रा और नेहमियाह जैसे नेताओं ने यरूशलेम को फिर से बसाया और सामाजिक धार्मिक सुधार किए। यहूदी समुदाय ने अपनी पहचान को और मजबूत किया, जो बाद के संघर्षों में महत्वपूर्ण साबित हुआ। 333 ईसा पूर्व में सिकंदर महान ने इस क्षेत्र को जीत लिया और इस क्षेत्र में यूनानी संस्कृति का प्रभाव पड़ा। 167 ईसा पूर्व में यूनानी शासक एंटियोकस फोर्थ ने यहूदी धर्म पर प्रतिबंध लगाए, जिसके खिलाफ मैकाबी परिवार ने विद्रोह किया। इस विद्रोह में यहूदियों की जीत हुई। इस जीत को आज भी यहूदियों के द्वारा हनुक्का पर्व के रूप में मनाया जाता है। 63 ईसा पूर्व में रोमन साम्राज्य ने इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। 70 ईस्वी में रोमन ने दूसरा मंदिर भी नष्ट कर दिया, जो यहूदी इतिहास में एक बड़ा आघात था। 135 ईस्वी में बार कुकबा विद्रोह के बाद रोमन ने यहूदियों को यरूशलेम से निष्कासित कर दिया। मंदिर के विनाश के बाद यहूदी दुनिया भर में बिखर गए। इस घटना को डायस्पोरा कहा जाता है। यहूदी समुदाय यूरोप, अफ्रीका और एशिया में फैल गए, लेकिन उन्होंने अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखा। रब्बी और सिनेगाग ने यहूदी धर्म को जीवित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मध्यकाल में यहूदियों को यूरोप में भेदभाव और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। कई देशों में उन्हें यहूदी बस्तियों में रहने के लिए मजबूर किया गया। यहूदी समुदायों को अक्सर करों और प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता था। 1492 में स्पेन के राजा फर्डिनेंड और रानी इसाबेल ने यहूदियों को देश छोड़ने का आदेश दिया। हजारों यहूदी तुर्की, उत्तरी अफ्रीका और अन्य क्षेत्रों में चले गए। इस दौरान सेफारदी यहूदी समुदाय ने अपनी अनूठी संस्कृति विकसित की। उत्पीड़न के बावजूद यहूदियों ने विज्ञान, दर्शन, चिकित्सा और कला में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
माइमोनाइडस, रब्बी मोसे बेन माइमोन जैसे विद्वानों ने यहूदी और विश्व संस्कृति को समृद्ध किया। यहूदी व्यापारियों ने मध्यकालीन अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 19वीं सदी में यूरोप में यहूदियों के खिलाफ बढ़ते उत्पीड़न ने यहूदियों को अपनी मातृभूमि में लौटने के लिए प्रेरित किया। थियोडोर हर्जल ने 1897 में जायनिस्ट आंदोलन की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य फिलिस्तीन में एक यहूदी राष्ट्र की स्थापना था। यहूदियों ने फिलिस्तीन में बस्तियां बसानी शुरू की, जिसे अलियाह कहा जाता है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन ने फिलिस्तीन पर नियंत्रण प्राप्त किया। 1917 में बेल्फोर घोषणा ने यहूदियों के लिए एक राष्ट्रीय घर की स्थापना का समर्थन किया। इस दौरान यहूदी और अरब समुदायों के बीच तनाव बढ़ने लगा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी जर्मनी के होलोकॉस्ट में 60 लाख यहूदियों की हत्या की गई। इस त्रासदी ने यहूदी राष्ट्र की मांग को और तीव्र कर दिया। 14 मई 1948 को डेविड बेन गुरियन ने इजराइल की स्वतंत्रता की घोषणा की। इसके तुरंत बाद पड़ोसी अरब देशों ने इजराइल पर हमला किया, जिससे अरब इजराइल युद्ध शुरू हुआ। इजराइल ने अपनी स्थापना के बाद तेजी से प्रगति की। यह तकनीक, विज्ञान और कृषि में अग्रणी बन गया। यहूदी प्रवासियों ने दुनिया भर से इजराइल में बसना जारी रखा, जिसने देश की संस्कृति को और समृद्ध किया। यरूशलेम को इजराइल की राजधानी घोषित किया गया, हालांकि यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवादित है। इजराइल और पड़ोसी अरब देशों के बीच कई युद्ध हुए, जैसे 1967 के सिक्स डे वार और 1973 का योम किप्पुर वार। फिलिस्तीन इजराइल विवाद आज भी एक जटिल मुद्दा है, जिसमें शांति वार्ताएं बार-बार विफल हो रही है। इजराइल ने मिस्र और जॉर्डन के साथ शांति संधियां की, लेकिन क्षेत्रीय तनाव आज भी बरकरार है। यहूदी इतिहास एक ऐसी कहानी है जो दृढ़ता, विश्वास और सांस्कृतिक जीवंतता को दर्शाती है। चाहे वह निर्वासन हो, उत्पीड़न हो या युद्ध, यहूदी समुदाय ने हर चुनौती में अपनी पहचान को बनाए रखा। आज का इजराइल एक गतिशील और नवोन्मेषी राष्ट्र है, अपनी जड़ों को सुरक्षित संरक्षित करते हुए भविष्य की ओर बढ़ रहा है। लेकिन यह क्षेत्र अभी भी जटिल राजनीतिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। दोस्तों, इतिहास में शायद ही कोई ऐसा समुदाय रहा हो जिसने इतनी ज्यादा त्रासदी को झेला हो। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा वीडियो? अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।